संडे के दिन अगर हम काम करेंगे तो हमें डबल मिलेगा। तो जो भी हम जॉब करते हैं, मान लो अगर मेरा मेरा 88 रुपीज रेट था वहां पे, एवरी डे पर डे मुझे 8 घंटे का 88 रुपीज मिलता था, और जो ओवर टाइम करते थे तो डबल मिलता था, और संडे डबल मिलता था, कि संडे फुल डे ही 8 के 8 घंटे ही डबल मिलते थे। तो संडे भी मेरा डबल था, तो हम 8 घंटे जॉब करके संडे, तो मेरा डबल था दोस्तों। तो मैंने सैटरडे के दिन मैंने क्या किया, लेकिन ये था कि सैटरडे अगर छुट्टी करोगे तो संडे तब नहीं मिलेगा आपको। अब सैटरडे का दिन था, फादर साहब भी वहीं जॉब करते थे, तो फादर साहब की जो गाड़ी थी वो 16 नंबर कार थी, बस थी, और मेरी 4 नंबर कार थी, बस थी सॉरी। तो पहले तो रोज मेरी गाड़ी पहले निकलती थी, 2 मिनट पहले, लेकिन फादर साहब की लेट निकलती थी। उस दिन फादर साहब की पहले निकल गई और मेरी लेट। तो मेरा मन नहीं हो रहा था अंदर से जाने का, कि यार मैं नहीं जाऊंगा। पापा को मैं नहीं जा रहा, पापा कह रहे बेटे कल संडे है, डबल मिल जाएगा, आज चला जा, क्यों छुट्टी मार रहा है, सैटरडे है। मैं कहा मेरा मन नहीं हो रहा। कह रहे नहीं नहीं चला जा, डबल मिल जाएगा। मैं कहा चलो ठीक है, चला जाता हूँ। जब मैं वहां पे गया दोस्तों, तो पापा की गाड़ी पहले निकल गई और मैं नहीं गया, उतर गया, मैं आके रूम में सो गया। रूम में जब मैं सोया, तो दोस्तों सुबह 7 बजे गेट ठक ठक की आवाज आती है, कुंडी खटकी। इधर तो हो गया, हाउसफुल हो गया, क्या बात है, 1,000 कर दिया आपने दोस्तों। कुंडी खटकी, और पिताजी आए और मुझे लिपट के रोने लगे। क्या हो गया, कह रहे तू नहीं किया था ना। मैं कहा नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया तेरा। मैं कहा क्यों। कह रहे जिस टनल में तूने जाना था वहां पे हादसा हो गया, लगभग 250 लोग डेथ कर गए। पहाड़, उसके अंदर पहाड़ का कुछ, जैसे अभी सुरंग में कुछ हुआ था ऊपर उत्तरकाशी में। आज टेक्नोलॉजी है, उनको बचा लिया गया, लेकिन वो तब टेक्नोलॉजी काम करेगी जब आप गिरने वाली जगह से आगे होंगे या पीछे होंगे। दोस्तों उनके ऊपर ही गिरा, गाड़ियां दब गई, लोग दब गए, मर गए, इतना बड़ा हादसा हुआ। तो उस दिन मेरा दिल दहल गया कि यार अगर मैं भी वहां पे होता तो शायद मेरे साथ क्या होता। दूसरा हादसा क्या हुआ, सुबह सुबह 8:30 बजे जब हम गए, तो वहां पे क्या एक टनल बन रही थी, जो AGL 1 टनल थी ऐसे करके। ये नीचे की टनल है, ये ऊपर की टनल है, इन टनल में 100-100 मीटर का गैप है, 100-100 200-200 मीटर का गैप है। तो इस टनल में मेरी ड्यूटी थी, यहाँ से इस ऊपर की तरफ कुआं खुद रहा था ऊपर की तरफ, और यहाँ से नीचे की तरफ खुद रहा था, यानी कि इसका और इसका जो गैप है वो लगभग 200 मीटर का होगा। तो यहाँ पे हम नीचे से भी ड्रिल कर रहे थे, और ये ड्रिल इतना था जितना बड़ा आपका कमरा है, लगभग 3.5 मीटर 4 मीटर, जिस कमरे में आप बैठे हैं 3.5-4 मीटर डाय का वो कमरा था इस साइड से। तो ऐसे टनल हम ऊपर से नीचे की तरफ खोद रहे थे, नीचे से ऊपर की तरफ खोद रहे थे। अच्छा कुछ लोग कह रहे होंगे कि यार ये स्टोरियां क्यों सुना रहा है मेरे को, ये काम आएंगे, अभी थोड़ा आगे देखना चल के। तो उसको खोद रहे थे। ओवरहेड शाफ्ट में जब ऊपर काम करते हैं, ओवरहेड खोदते हैं, तो बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि एक एक टुकड़ा अपने ऊपर गिरता है। लेकिन जो हम ऊपर से कुएं की तरह खोदते हैं उसमें थोड़ा आसान होता है। लेकिन एक बड़ी मुसीबत आ गई, सुबह 8 बजे जब ड्यूटी पे हम पहुंचे तो दोस्तों एक इक्विपमेंट लग रहा था वहां पे कि टेस्टिंग के लिए, कि कहाँ पे क्रैकिंग ज्यादा है, रॉक कहाँ से फट चुका है, वहां पे कैसे हमने वो उसको कवर करना है। वो ये जैसे ये कुआं है, कुएं के सरफेस के अंदर जो हम ड्रिल ब्लास्ट कर रहे हैं, तो ये क्रैकिंग कहाँ पे आई है, कहाँ से मटेरियल नीचे तो गिर के लोगों को भी गिरेगा तो नहीं, ऐसे करके मतलब उसको चेक करना था। तो वहां पर रॉक बोल्ट लगते हैं, तो टेस्टिंग के लिए पहले मशीन लगनी थी। दोस्तों उस दिन रह गई, मैं 1 घंटा लेट हो गया। जैसे मैं आया हूँ, मैं अपने हेल्पर को बोला कि मैं लेके आता हूँ, तू मशीनें फिट कर। दोस्तों जैसे ही आया, वहां पे क्या होता है, लेबर जाती थी, जैसे पूरी हम लिफ्ट जाते हैं, लिफ्ट के अंदर बैठ के नीचे ऊपर नीचे जाते हैं, ऐसे बड़ी लिफ्ट थी, उसमें 17-18 लोग आ जाते थे। तो एक दिन क्या हुआ, उस दिन मॉर्निंग में वो 17-18 लोग पंजाब के भी थे, कुछ 3 लोग पंजाब के थे, कुछ नेपाल के थे, कुछ झारखंड झारखंड के थे, रांची झारखंड की लेबर थी वहां पे। दोस्तों वो लोग एक साथ जब उतरे, तो जब मैं लौट के आया हूँ, तो मेरा जो हेल्पर है वो बेहोश होके पड़ा था, उसके मुंह से आवाज नहीं आ रही थी। मैंने कहा क्या हुआ, कह रहा ऐसे ऐसे इशारे कर रहा है। मैंने क्या हुआ बता। देख रहा हूँ तो दोस्तों जो सीलिंग वायर था जिससे वो ट्रॉली नीचे उतरती थी, जो मोटे मोटे लोहे के रस्से थे, वो रस्सा टूट गया और सारे के सारे 17 लोग डेथ कर गए स्पॉट पे।
किसी का सर फूट गया, किसी का मगज बाहर आ गया, आंखें बाहर आ गई, दिल फट के बाहर आ गए, हाथ पैर कट गए, उंगलियां कट गई, मतलब जितने भी, अब कोई नहीं पता कि किसकी बॉडी कहाँ पे है। और 4 घंटे के लिए वहां पर लगातार पानी गिरता उस टनल के अंदर। 4 घंटे के लिए दोस्तों वो लाशें डूब गई, 20-20, 25-25 मीटर पानी ऊपर तक भर गया। वो कुएं के अंदर पानी भर गया 20-25 मीटर। जब पंप किया जब उसको, तो दोस्तों बॉडी के पार्ट्स पंप से बाहर निकल रहे थे, किसी का भेजा बाहर निकल रहा था, किसी का कुछ। पूरे पूरे टनल के अंदर मातम छा गया। ऐसे मुश्किल भरे हालातों में मैंने दोस्त काम किया, पैसा कमाया। अब मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, आप लोगों से, क्या आपकी लाइफ में ऐसी कोई डिफिकल्टी थी? मैसेज करेंगे आज, आप दिल से करेंगे मैसेज। और आज की जो मीटिंग में किसी को खुश करने के लिए, आपके कानों को खुश करने के लिए नहीं लगा रहा हूं। मेरा भी कीमती टाइम है, मेरा भी सोने का मन करता है, मेरा भी रिलैक्स करने का मन करता है। मैं आपके कानों को खुश करने के लिए आज मीटिंग नहीं लगा रहा हूं दोस्तों। मैं इसलिए मीटिंग लगा रहा हूं क्योंकि आपको पता लगे कि दुनिया पैसा कितनी मुश्किलों से कमाती है। कितने मुश्किल हाल। क्या आज टनल नहीं बन रहे हैं? बिल्कुल बन रहे हैं, पूरे देश में बन रहे हैं। क्या आज फ्लाईओवर नहीं बन रहे हैं? बिल्कुल बन रहे हैं। क्या आज थर्मल प्लांट के अंदर लोग काम नहीं करते हैं? बिल्कुल करते हैं। क्या आज आप देखिए, जहां पे आप रेलवे के अंदर जाते हैं, वहां पे जब आपस में ट्रेनें जुड़ती हैं, तो क्या वहां डेंजर नहीं होता है? सब कुछ होता है। इलेक्ट्रिसिटी पोल के ऊपर लोग चढ़ते हैं, क्या वहां डेंजर नहीं होता है? 100% होता है। रोड पे जा रहे हैं लोग, क्या वहां डेंजर नहीं? कोई गाड़ी मार दे, हर जगह है, हर जगह पे है। आप जिस गैस सिलेंडर को आप यूज करते हैं कहीं ना कहीं, क्या वो डेंजर नहीं है? बिल्कुल है यार, हर जगह पे डेंजर है। आप सोच के देखिए, पैसे के लिए क्या इतनी डिफिकल्टी है आपकी लाइफ के अंदर? क्या इतनी मुश्किलों भरे हालातों में आपने पैसा कमाया? नहीं, क्योंकि वो रास्ता नहीं था हमारे पास। पढ़ाई बहुत अच्छी नहीं थी और इतना अच्छा पैसा कहीं मिलता नहीं है। डिफिकल्ट काम में अच्छा पैसा मिलता है। और दूसरा, अंडर वाटर भी काम किया, संदीप पूरा मास्क लगाया, पूरा बॉडी में सिलेंडर लगाया, और 2-2 घंटे पानी के अंदर भी रह के वेल्डिंग किया। दिल्ली डैम के अंदर, गेट शाफ्ट के अंदर, पूरा चेक कर लेना, आपको पता लगेगा। 40-40 मीटर हाइट, 40-40 मीटर पूरा डैम का जो गेट शाफ्ट है पानी में डूबा हुआ है, उसके अंदर मैंने काम किया दोस्तों। वो डिफिकल्ट लाइफ मैंने अपनी जिंदगी में जिए। आज इसीलिए रेनेटस मुझे आसान लगता है कि साला उसके सामने तो कुछ भी नहीं है यार, कुछ भी नहीं है। क्या है ये? कुछ भी नहीं है, कसम से बता रहा हूँ दोस्तों। इस चीज को बताने, क्या आपकी लाइफ में इतनी डिफिकल्टी तो नहीं है ना? डिफिकल्टीज तो नहीं आ रही रेनेटस को करते हुए आप लोगों को? नहीं है ना? बिल्कुल नहीं है। 100% क्या करना, सिर्फ लोगों से बात करनी है, बस इतना काम है। लोगों से बात करनी है, इसके अलावा और क्या काम है बताइए? क्या मुश्किल है कुछ मुश्किल? कोई मुश्किल काम ही नहीं है। सिर्फ फाइल उठानी है, 2-4 प्रोडक्ट अपने पास रखने हैं, लिस्ट बनानी है। आपको अपनी अपलाइन ने ज्वाइन कराया, अपलाइन ने आपको समझाया, बेटा ऐसे लिस्ट बनेगी, ऐसे लोगों का नाम लिखना है, जाके उसको समझाओ, इतना काम है। बताइए, क्या आप तोप के गोले के सामने खड़े हो जाते हैं उस टाइम पे जब आप किसी प्रोस्पेक्ट को मिलते हैं? नहीं दोस्तों, इतने मुश्किल भरे हालातों में मैंने काम किया। इसलिए गुरमीत को आसान लगता है, हर चीज आसान लगती है। रेनेटस नेटवर्किंग करना साला इतना आसान लगता है। कहां टनल में मर रहा था, कुत्ते की मौत मर रहा था मैं। अरे ये तो एक तो टनल के हादसे हैं, टनल के हादसे हैं। फर्निक्स प्लांट के अंदर भी काम किया, जहां पे लोहा पिघलाया जाता है, उन जगहों के अंदर, भट्टियों में, गर्म जगह पे काम किया मैंने। अरे मैंने एक दिन देखा, उस दिन मेरे सामने हादसा हुआ। वो भट्टी जो पिघलती है, उसमें स्क्रैप डालते हैं और वो पिघलती है। उसने गलती से जो है उसका पैर फिसल गया और पूरे का पूरा बंदा उसके अंदर चला गया, जिसके अंदर लोहा पिघलता है दोस्तों। 1 सेकंड के अंदर बंदे की राख हो गई वहां पे, पता हड्डी भी नहीं मिली। सोच के देखिए, क्या वहां पे, क्या आप आर्मी वाले हैं कि आप सियाचिन के बॉर्डर पे इस टाइम ठंड में खड़े हैं वहां पे? सोच के देखिए, सियाचिन के बॉर्डर पे खड़े हैं आप, कि आपके बर्फ से नीचे से पैर गल रहे हैं। जरा सी प्रॉब्लम आती है, कोई बर्थडे आ जाए, कुछ आ जाए, जरा सी कोई प्रॉब्लम आ जाए, हम मैदान छोड़ के भाग जाते हैं। आप सोच के देखिए, अगर आप एक वीर जवान होते और आपकी ड्यूटी सियाचिन बॉर्डर पे लग जाती और आपको एक गोली भी लग जाती, आगे से आपके पैर में गोली लग जाती, तो क्या बॉर्डर छोड़ के आ जाते आप? सोच के देखिए, सवाल कीजिए खुद से। नहीं ना? वहीं डटे होते ना आप अपनी ड्यूटी पे, अपने वतन के लिए, अपने लोगों के लिए डटे होते ना आप। दोस्त यहाँ क्यों नहीं डटते हम?
यहाँ क्यों नहीं अड़ के काम करते हम? यहाँ क्यों घर की याद आ जाती है? यहाँ क्यों छोटी छोटी मजबूरी में फंस जाते हैं? बताइए आप। ऐसा मत करना दोस्त। 5 साल आर्मी कमांडो की तरह, 5 साल आर्मी कमांडो की तरह फील्ड पे रहना साला, चाहे खाने को मिले चाहे ना मिले। मैंने आर्मी वालों को 3-3 दिन तक भूख के लड़ते देखा है, खाना नहीं मिलता उनको। मैंने आर्मी वालों को, जहां पे आपदा आई थी 2011 के अंदर, दोस्तों आर्मी वालों को भी 3-3 दिन मैंने भूखे रहते देखा। मैंने खुद देखा, उस टाइम मैं वहीं पे था। मैं सल्यूट करता हूँ इंडियन आर्मी को, मैं उनसे बहुत प्रेरित होता हूँ। क्या होती है लीडरशिप? पढ़ के किसी एक लीडर की जीवनी उठाइए और पढ़िए। भगत सिंह को, चलो एक भगत सिंह को पकड़ लो, पढ़ना जन्म से लेके एंड तक उस बंदे ने कितने सैक्रिफाइस किए हमारे लिए यार, हमारे लिए मर गया वो। अगर वो देख रहा होगा ना तो उसको शर्म आ रही होगी कि साला इसके लिए मैंने अपनी जान दी। सोच के देखिए, चंद्रशेखर आजाद अगर देख रहा होगा ना कहीं से, तो शर्म करेगा कि साला इन घटिया लोगों के लिए मैंने जान दी, जिसको सिर्फ अपने परिवार छोड़ो, इसको साला अपनी भी नहीं पड़ी है, आलसी है ये, इसके लिए मैंने गोली खाई। सुखदेव गुरु, सोच के देखिए, गांधी जी, जितने लोगों ने हमारे देश के लिए जान दी, क्या सोचते होंगे कि यार मैंने इन लोगों के लिए जान दे दी। शर्म आनी चाहिए भाई। आज हम वहीं अटके हुए हैं, वही 500 सीसी का लेवल, वही 1000 सीसी का लेवल, वही 2000 सीसी का लेवल। क्यों? किसने रोका आपको? गाड़ियां खड़ी हैं, इंतजार कर रही है शोरूम में आपका, आ मुझे लेके जा। कौन रोकता है? आपका हाथ रोकता है कोई? दोस्त, एक कमांडो की तरह उतरना पड़ेगा। सपने पूरे करने हैं ना, तो जिंदगी लगानी पड़ेगी। दांव पे क्या लगा रहे हो आप? दांव पे लगाना पड़ेगा, तूफान खड़ा करना पड़ेगा। शुरुआत कैसी हुई अब देखिए आप। रेनेटस की बात करता हूं। 2012 में जॉब छोड़ी, बहुत 14 साल धक्के खाए पूरे जॉब में, पूरा घूम लिया पूरा इंडिया, छोटे बड़े सब जगह, प्लांटों में जगह जगह काम किया। उसके बाद 2012 में गारमेंट्स का बिजनेस किया, अपना शुरू किया नजीबाबाद के अंदर। फादर साहब चला रहे हैं आज उसको, 11-12 साल उसको भी हो गए। उसके बाद 2012-13 के अंदर मुझे इंडस्ट्री से इंट्रोड्यूस हुआ। मैं 13 में इंट्रोड्यूस हो गया था, जनवरी के आसपास। और मैंने 5 साल दबा के कंपनी को प्रमोट किया वहां पे। पहली कंपनी आपको पता है बाय चांस होती है, बाय चॉइस तो होती नहीं वहां पे। तो 5 साल के बाद ही समझ में आया कि यार हम सही जगह पे नहीं। 17-18 तक मैंने काम किया और अच्छा पैसा कमाया, लेकिन एक पैसा तो आया, मैंने खर्च कर दिया। आप कमा रहे हैं, आपका भी खर्च हो रहा है। आपने शायद कमाया होगा, वो भी खर्च कर दिया होगा। कोई प्लॉट ले रहा है, कोई गाड़ी ले रहा है, कोई गोल्ड बना रहा है, खर्च हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो इंडस्ट्री ने दी, वो क्या दी, या आपको जो देगी वो क्या देगी दोस्तों? पर्सनल ग्रूमिंग, एटीट्यूड, स्किल, नॉलेज। लोगों में बैठने की तहजीब मिल जाती है, लोगों से बात करने का ढंग मिल जाता है, लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है, ह्यूमन मेंटेलिटी को चेक करने का मौका मिल जाता है। ये चीज मिलती है, सर्कल मिलता है, आपकी आउटिंग होती है, आपको नॉलेज मिलती है। इंडिया ही नहीं, बाहर की कंट्रियों में भी आप घूमते हैं, आप अपडेट हो जाते हैं। आप एक नेटवर्कर 1 साल नेटवर्किंग तमीज से करे। मैं एक प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। जिंदगी के 5 साल आपने अगर नेटवर्किंग में लगाए हैं, और किसी इंसान ने 5 साल अपनी जॉब पे लगाए, 5 साल नहीं सॉरी, पूरी 100 साल उसने अपनी जॉब पे खर्च किए हैं, और एक नेटवर्कर ने 5 साल फील्ड पे लगाए, वो 100 साल वाले से ज्यादा एक्सपीरियंस, ज्यादा समझदार, ज्यादा इंटेलिजेंट अगर कोई होगा तो वो बंदा होगा नेटवर्क मार्केटिंग वाला, क्योंकि वो लाखों लोगों को मिल चुका है। जो लोगों का बिहेवियर है उसको पता लग जाएगा कि ये किस लेवल, कहां जा रही है बात, एक्सपर्ट है। सोच के देखिए, मेरे फादर साहब ने एक दिन वैसे मजाक कर रहे थे कि बेटे मेरी उम्र इतनी हो गई है, मैं 70 का 68 के आसपास होने वाला हूँ। मैं कहा पिताजी मेरी 120 साल की उम्र है। कह रहे क्यों? क्योंकि मैं कई लाख लोगों को मिल चुका हूँ, मैं घिस गया हूँ बहुत। हंसने लगे, कह रहे हाँ यार ये तो है। किसी भी जगह का नाम लेते हैं मैं उससे पहले बता देता हूँ कि हाँ ये रास्ता यहाँ से जाएगा, वहां से वो ट्रेन मिलेगी, ये मिलेगा, वो मिलेगा, सब बता देता हूँ। तो कह रहे यार बात तो सही है यार, तू घूमता तो पूरी दुनिया में। मैं क्या, आप इतने लोगों को आज तक नहीं मिले जितने लोगों को मैं मिल चुका हूँ।
इतने लोगों का बरत नहीं चुके जितने को मैं बरत चुका हूँ। कोई मेरे पैसे खा गया, मैंने रंग देखे हैं लोगों के, है ना, कहते हैं ना कि हमने भी बारिशों के, हमने भी जमाने के कई रंग देखे हैं, कई धूप कहीं बारिशों के संग देखे हैं ना, तो वो मैंने भी देखे। तो दोस्तों शुरुआत हुई 18 मैंने इंडस्ट्री को उसको छोड़ा और 2 साल का गैप लिया। फिर सोचा कि यार इंडस्ट्री में कुछ बड़ा तो हो नहीं रहा है। 18 के अंदर एक प्रोग्राम हुआ, विवेक बिंद्रा जी से मिले और कई लोगों से मिले, उज्जवल पाटनी जी को मैं पर्सनली मिला एक बार। तो ऐसे ऐसे जब नायर जी को मिला, संतोष नायर जी को मिला, एक प्रोग्राम में मैं गया था, तो ऐसे कुछ लीडर्स को मिला। फिर सोनू शर्मा जी को मिला, फिर जैन साहब को मिला, हर्षवर्धन जी को। तो ऐसे में कुछ लीडरों को मिला उस बीच के टाइम में कि यार इंडस्ट्री में लोग बड़ा करने के लिए बोलते हैं, ऐसा होगा वैसा होगा। और आजकल मैं वो भी सुनता हूँ, सुरेंद्र वत्स, आप सुनिए उसको, उसके अंदर बहुत नॉलेज वाली चीजें मिलती हैं, उसको डेली सुना करो एक वीडियो, आप बहुत अपडेट हो जाएंगे वहां से, आपको फ्यूचर पता लगेगा कि हम कहाँ पे खड़े हैं। और डरिए मत, सुनिए। और हाँ, मेरा भी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं भी कुछ कंटेंट वगैरह बनाया करूंगा। अच्छा, दूसरी चीज मैं आपको बताता हूँ। तो जब उन लोगों को मिला तो मुझे ये समझ में आया कि यार इंडस्ट्री में बड़ा कैसे हो सकता है। उन्होंने 2-3 बातें मैं आपके कहूंगा कि उन्होंने बोला कि आपका जो प्रोडक्ट है वो किसी बिजनेस प्लान या विदाउट किसी मोटिवेशन के अगर बिकता है तो आप सही प्रोडक्ट के साथ हैं। कंपनी की बात नहीं की उन्होंने, प्रोडक्ट सही है। फिर बिना मोटिवेशन के, बिना बिजनेस प्लान के अगर आपका प्रोडक्ट बिक रहा है और ऑटो मोड पे बिक रहा है तो आप एक सही प्रोडक्ट के साथ काम कर रहे हैं। तो यार मैं यार साला ऐसा प्रोडक्ट कहाँ मिलता, हमने धक्के से बेचा है, मोटिवेट कर करके बेचा है। हमने सिर्फ आईडी पासवर्ड दिया और एक पेपर दिया और मोटिवेट किया, ड्रीम बेचे और सपने बेच बेच के हम लोग यहाँ तक पहुंचे थे। और हम तो बेच बेच के एक्सपर्ट हो गए, लेकिन जो नए लोग रिक्रूट होते हैं उनको एक्सपर्ट होने में टाइम लगता है और तब तक वो कंपनी छोड़ देते हैं, दूसरी जगह चले जाते हैं। तो मैंने कहा साला गलती यही हो रही थी। दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट उसने बताया कि अगर आपका जो प्रोडक्ट है अगर वो इकोनॉमिकल बजट में है, लोगों की पॉकेट को अलाउड करता है, लग्जरी ना हो, नेसेसरी हो, रिजल्ट ओरिएंटेड हो, तो फिर आप एक बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट के साथ काम कर रहे हो। यार ये तो बात बढ़िया है। वैसा प्रोडक्ट कोई था ही नहीं, तो इंतजार किया रेनेटस का और वो मुझे मिली, फाइनली मुझे वो मिली। शर्मा जी के साथ भी मैंने काम किया, सोनू शर्मा जी के साथ काम किया, फरीदाबाद में रहते हैं 21 सेक्टर, और एक्सपीरियंस अच्छा था। देखो दोस्तों, मैं किसी लीडर के बारे में गलत नहीं बोलूंगा, मैंने सबसे सीखा है, मैंने उनसे भी सीखा है, मैं अपने राजवीर सर से भी सीखता हूँ, मैं हर किसी से सीख रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत आगे जाना है, मुझे बहुत आगे पहुंचना है और किसी तरह की ईगो नहीं है, बस मुझे सीखना है और मुझे बहुत आगे जाना है। सीखने के लिए मैं पैरों में बैठ के भी सीख सकता हूँ, मुझे हर किसी से सीखना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बहुत ज्यादा सीखना भी बेकार होता है। जो आपके लिए सही नॉलेज है, मैं दीपक बजाज से भी सीखता हूँ, मैं हर्षवर्धन जैन से भी सीखता हूँ, मैं राजवीर शेखों से भी सीखता हूँ, बीरबान चौधरी से भी सीखता हूँ, मैं हरविंदर काका, सोनलाल कौशिक, मैं सबसे सीखता हूँ, मेरी अपलाइन है, मेरे सीनियर है। और मैं अपनी टीम से भी सीखता हूँ, मैं शंकर पुष्करना से भी सीखता हूँ, नरेंद्र से भी सीखता हूँ, अवतार से भी सीखता हूँ, डीपी सक्सेना से सीखता हूँ, निर्भय सर से भी सीखता हूँ, हमारे कॉमेडियन। अल्टीमेट सुपर लीडरशिप है यार ये, इनको सुनो, इनका एक्सपीरियंस सुनो। कुछ लोग हंसी हंसी में, मैं बताता हूँ, निर्भय सर तो ऐसे व्यक्ति हैं कि हंसी हंसी में इतना कुछ सिखा देते हैं, हंसते हंसते पता ही नहीं लगता कि मैं इतना अपडेट कैसे हो गया, इतनी ज्यादा चीजें, मैंने काफी सारी चीजें उनसे सीखी हैं। गुरप्रीत सुपर लीडर है, उनसे मैंने सीखा है। बहुत सारे लीडर्स हैं जिनसे मैंने सीखा है। ओपी बाबा जी, अब देखो इस उम्र में भी क्या जोश है बंदे का, सोच के देखिए। और यंगस्टर की बात करता हूं तो जसप्रीत संधू भाई को लगाओ, जसप्रीत पाजी को। मतलब यार इस उम्र में तो लोग वैसे आवारापन करते हैं, दुनिया भर की चीजें होती हैं, लेकिन आज सिंसेरिटी देखो, है ना। और एक जो एक सॉल्व होता बंदा, सुलझावा, वो चीजें देखो आप, क्या मतलब कैसे पर्सनैलिटी कैसे अपडेट हो रही है। ऐसे एक लीडर नहीं है, ना जाने कितने लीडर हमारे ग्रुप्स में भरे हुए हैं, जो खजाना है जिनके पास। एक एक दो दो चीजें भी अगर आपने इकट्ठा की तो आप कंप्लीट हो जाएंगे, मैं गारंटी करता हूँ। बस अपने वाली छोड़नी है दोस्तों। 2018 के अंदर इंडस्ट्री को छोड़ा था, फिर 2020 अक्टूबर 10 अक्टूबर 2020 में मैंने रेंटस वेलनेस को ज्वाइन किया और वो सारी खूबियां मुझे इसके अंदर लगी, स्टार्ट किया। उसके बीच में बहुत सारे उल्टे सीधे प्लान किए, क्रिप्टो सबको चढ़ता है रंग, और करोड़ों रुपए का लॉस किया, करोड़ों रुपए का, कई करोड़ रुपए का लॉस किया, और मैं भी लॉस में था। और
जो मेरे सर पे जो कर्ज चढ़ा वो 28 लाख का कर्ज मेरे पे आ गया, और मेरी गाड़ी बिक गई, और काफी मैंने नुकसान उठाया। उन 2 साल के अंदर भी मैंने नुकसान उठाया, क्योंकि मैंने जैसे जोमेटो स्विगी की तरह कंपनी स्टार्ट की थी आईसीसी इंडियन किचन कार्ट के नाम से, तो उसको मैंने 1 साल रन किया, मेरे को 25 लाख का लॉस वहां पे भी हुआ था। फिर मैंने एक टर्की की कंपनी है वेल्का, उसका मैंने काम स्टार्ट किया 6 मंथ दोस्तों, लगभग मैं वहां पे भी माइनस में रहा, लगभग 10 लाख का लॉस मुझे वहां पे भी था। ऐसे करके मैंने बहुत लॉसेस खाए अपनी जिंदगी के अंदर। फिर मैंने एक रेस्टोरेंट जीरकपुर पटियाला में मैंने खोला 10 लाख रुपए लगा के, कोरोना से पहले, और कोरोना की भेंट चढ़ गया। फिर साथ ही जीरकपुर में मैं काफी लंबे समय तक रहा, मैंने प्रॉपर्टी का काम स्टार्ट किया, और फाइनली जब कुछ सही नहीं समझ में आ रहा था तो मैंने ओला गाड़ी चलाई, 1-1.5 साल ओला गाड़ी चलाई। और लॉकडाउन आया, लॉकडाउन आने के बाद ओला गाड़ी बंद, सब कुछ बंद, और हम घर पे थे। मेरी दुकान भी बंद थी कपड़े की, फादर साहब चला रहे थे। उसी टाइम मेरी मदर को कैंसर हुआ, और कैंसर की वजह से मेरे घर में ग्रेनेटस वेलनेस आया। इस प्रोडक्ट ने मुझे अंदर से जिंदा कर दिया, जो मर चुका था, जो गुरमीत अंदर से मर चुका था। नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर सपने मर चुके थे, सपने खोखले खोखले सपने जो दिखाए गए थे, जिसमें से एक भी पूरा नहीं हुआ था। बस एक एक तरह का इल्यूजन क्रिएट कर दिया था, और मैं समझ नहीं पा रहा था कि साला ब्रेन वॉश कर दिया एक टाइप का। वो चीजें जो है मेरी लाइफ में थी। और मम्मी जब ठीक हुई, मेरे को यूरिक एसिड था, क्योंकि टनल में काम करता था, ऑक्सीजन की कमी रहती है वहां पे, तो यूरिक एसिड और साइनस की प्रॉब्लम मुझे वहां से हुई। तो मैंने इस प्रोडक्ट को जब यूज किया तो मैं हैरान हो गया कि यार ये प्रोडक्ट जो वो दिन याद आ गए जो विवेक सर ने बताए थे कि गुरमीत ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए। तो यार मैं कहा यार यही वो प्रोडक्ट है एक्चुअल में, और ये बंदा अंदर से जाग गया। और फिर क्या हुआ, फिर ताबड़तोड़ बैटिंग, गाड़ी थी नहीं, स्कूटी थी, स्कूटी से सफर स्टार्ट किया। स्कूटी से दोस्तों मैंने 5 महीने के अंदर, आप यकीन करें या ना करें मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, 42,000 किलोमीटर स्कूटी चलाई 5 महीने के अंदर। है कोई माइका लाल इस पूरी मीटिंग में एक आदमी नहीं होगा, और बताओ, गारंटी करता हूं मैं, श्योरिटी करता हूं इस बात की, एक सिंगल बंदा नहीं होगा जिसके पास जो 5 महीने में 42,000 किलोमीटर स्कूटी चला दे। इस रिकॉर्ड को तोड़ के दिखाओ, मैं तब मानता हूं आपको। तोड़ो इस रिकॉर्ड को, 2024 पूरा दिया आपको, तोड़ो, बनाओ उस लेवल पे। 5 महीने में 42,000 किलोमीटर स्कूटी चला, 2 बार बेल्ट तोड़ दी मैंने। स्कूटी की बेल्ट इतनी आसानी से नहीं टूटती, अंदर का कटोरी कुटोरी से होती, सब फट गई, 2 बार डलवाई, क्योंकि पैसे नहीं थे नई गाड़ी लेने के लिए। और फिर उसके बाद पैसे इकट्ठे किए, और फिर एक बाइक ली, और वो बाइक आते ही दोस्त मेरी लाइफ टोटल चेंज। और वो स्कूटी भी मेरी नहीं थी, मेरे साले ने मुझे ऐसी दी थी कि तुम चला लो, कोई बात नहीं, ऐसी रख लो, तुम्हारे पास अभी कुछ भी नहीं है, तुम चलाओ। उसका भी मैं थैंक यू करना चाहूंगा। उस बाइक को मैंने चलाया दोस्तों 1 महीना 12 दिन, और मेरे पास वैगनार कार आई। और उस वैगनार कार के आते ही, वो वैगनार कार नहीं थी दोस्त, वो मेरी वैनिटी वैन थी। उसके अंदर कंबल, खाने पीने का सामान, पानी का कैंपर, सब कुछ, जूते कपड़े सब, 16-16 18-18 दिन के कपड़े मैं उस गाड़ी में भर के इंडिया टूर पे निकला था। और 11 इंडिया टूर किए मैंने। बताऊं कहां से कहां, एक बार बताना चाहूंगा। मैं निकलता था अपने घर से सीधा मेरठ, मेरठ से जयपुर, जयपुर से किशनगढ़, किशनगढ़ से ब्यावर, ब्यावर, ब्यावर से पाली, अजमेर, पाली, सिरोही, पिंडवाड़ा, जोधपुर, फिर रिटर्न मारता था सिरोही पिंडवाड़ा होके। फिर मैं जाता था स्वरूपगंज, स्वरूपगंज से सीधा पालमपुर, लक्ष्मण भाई के पास, आप समझते हैं मेरे लीडर को। पूरा गुजरात निपटा के फिर मुंबई तक पहुंचते थे, पुणे महाराष्ट्र होते जलगांव, जलगांव से सीधा नागपुर, नागपुर से होते सीधा रायगढ़, रायपुर, और रायपुर से सीधा छत्तीसगढ़ वाला पूरे बेल्ट कवर करके, फिर वहां से यूपी, गोरखपुर, और फिर पंजाब, नेपाल पोखरा होते हुए फिर वापसी, फिर लखनऊ होते हुए फिर घर पे। ये टूर था 14,000 किलोमीटर के, 14,500 किलोमीटर का टूर था मेरा 34 दिन के अंदर। सोच के देखिए, घर से सर्विस करके निकला था, और मैंने अगली सर्विस कराई थी कहाँ पे, छत्तीसगढ़ के अंदर। आप सोच के देखिए, ऐसा एक बार नहीं हुआ, 11 बार किया मैंने। और आज पूरे इंडिया में 22 स्टेट के अंदर मेरी टीम है, 450 सिटी के अंदर मेरा बिजनेस चलता है। सीसी ओवरफ्लो जाता है साला, ओवरफ्लो, जितना चाहिए उससे भी 2-3 गुना ऊपर ही चला जाता है। ये सोच लो, इस तरह क्या मेहनत कर सकते हो? कुछ नहीं होगा आपके शरीर को, प्लान कर करके मरेंगे नहीं आप, बस इतनी मैं गारंटी करता हूं।
मुंह से खून नहीं आएगा, कानों से खून नहीं आएगा, कुछ नहीं होगा आपको, बस उठो, कुछ करके दिखाओ। क्योंकि साला अचीवर ग्रुप को ओनली 1 लेके जाएंगे, नंबर 1 नहीं लेके जाएंगे, ओनली 1 लेके जाएंगे। मैं गारंटी, इसका से एक सच्चा सिपाही मैं हूं, मैं लेके जाऊंगा, करके दिखाऊंगा। क्या साथ दोगे? नंबर 1 जाएंगे, सब लोग नंबर 1 जाएंगे, कुछ करके दिखाएंगे, आग लगाएंगे, साला पूरा तूफान मचा देंगे। और दोस्त, और वैगनार को पता कितना चलाया? 2 लाख किलोमीटर रीडिंग करके उसके बाद उस गाड़ी को खड़ा कर दिया, और आज आपके भाई 31 लाख रुपए की XUV 700 लेके आया। साला फीलिंग ऐसी आ रही है, मजा आ रहा है, जैसे कितना ही भूखा आदमी उसको खाना मिलता है, वो फीलिंग आ रही है आज। फुल ऑटोमेटिक गाड़ी। अब देखना, अब इंडिया टूर शुरू हो गया, अब शुरू, पार्टी तो अब शुरू होगी। फुल ऑटोमेटिक गाड़ी, गद्दे लगा के सो जाओ अंदर, सीटें भी ऐसी हैं कि जिधर आगे भी फोल्ड होती, पीछे भी फोल्ड होती, इस टाइप की सीट उसमें लगी हैं। पूरा 2 लोगों का सोने का सिस्टम है। अब पूरा सूटकेस, मैंने प्रोजेक्टर भी ले रखा है, मेरे पास स्पीकर भी है, सब कुछ मैंने अपने टूल बनाए हैं, लैपटॉप, हर चीज मेरे पास आज के टाइम पे, वर्किंग टूल मेरे पास सारे हैं, स्टैंडियां हैं। बस अब इंडिया टूर की बारी है, पूरा इंडिया नाप देंगे। अब पूरी इंडिया नापेंगे, पूरी इंडिया नापने का अब टाइम है। एक एक कोना नहीं छोड़ूंगा भारत का जहां अपनी टीम नहीं बनाऊंगा, और साथ चाहिए आप सबका। सो लव यू ऑल। ये मेरी जर्नी थी, और करोड़पति बनना तो तय था, बन गए, और मल्टी करोड़पति बने, एक आध बार नहीं, शुरुआत है। अब बात मल्टी करोड़पति की नहीं है, अपनी टीम में 2025 तक 100 लोगों को करोड़पति बनाऊंगा। मेरी टीम में 1 करोड़पति बन चुका है, एक और आने वाला है, 3-4 करोड़पति आने वाले हैं। लेटेस्ट जो नया करोड़पति बना मेरी टीम के अंदर, शंकर पुष्करना, सुपर लीडर, मेरी जान है वो, बहुत जबरदस्त काम कर रहा है। बहुत सारे लीडर्स हैं, और सबसे जो मतलब मेरा बहुत प्यार करता हूं जिससे, लक्ष्मण भाई, सुपर लीडर यार, बहुत प्यारा बंदा है, मेरे बड़े भाई की तरह है, लेकिन रहता बच्चों की तरह है मेरे साथ। और मेरे लीडर हैं, DP सक्सेना हैं, अवतार जी हैं, दीपक ददीत जी हैं, कल्याण मेवाड़ी हैं, ईश्वर हैं, और आविद टोप्पो, आपने सुना ही उसको, क्या खतरनाक चीज है वो, राजेश गुप्ता, मतलब बहुत सारे लीडर हैं यार, बहुत प्यार करता हूँ मैं इनसे, और मैं इनके बिना जी नहीं सकता, मैं रियल बता रहा हूँ। इनसे बात ना होना तो ऐसा लगता पता नहीं क्या हो गया। सो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और मेरी कोई शब्द जो आपको लग गए हो, वर्कर बनना, माँ के हार्डकोर, आपके जैसा कोई बनना है, बात करता कोई ना हो, ऐसा ये मैं सोचूंगा। आज की मेरी मीटिंग सफल है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मुझे लगता है आज यहाँ से बहुत सारे लोगों को फील हुआ होगा जो आपने लोगों को बताना चाहा। आज जो योद्धाओं की स्टोरी, आपने एक उस चीज को एक अलग तरह से बयां किया, और आप जब निकले तो आपने पूरे इंडिया को कह सकते हैं कि नाम दिया एक तरह से, क्योंकि आप हर कोने में, इंडिया के हर कोने में अपना नेटवर्क आज बिल्ड कर चुके हैं। इतना बड़ा सिस्टम आपके पास है, इतना बड़ा आज आपके पास नेटवर्क है, और आप यहाँ से बहुत बड़ी अर्निंग ले रहे हैं। तो थैंक यू सो मच। और आपकी न्यू XUV 700 के लिए आप